तो नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विषय पे बात करेंगे कि हिंदू धर्म में शाकाहार को कितना महत्व है और कितना प्राथमिकता ऊंचाई दिया जाता है कि किसी भी प्रकार के जीव जंतु को या मवेशियों को किसी भी प्रकार का नुकसान या हिंसा उनके साथ न किया जाए, उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार किया जाए। यही काम हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है। नदी, पहाड़, पशु पक्षी सबके प्रति एक दया का भाव रखें। तो इसी के साथ हम हिंदू धर्म में जो विशेषता है शाकाहारी का, उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जब भी अगर किसी व्यक्ति को एक व्यक्तिगत रूप में देखा जाए, ये इतना ऊंचा आदर्श माना गया था कि व्यक्तिगत रूप में भी उससे पूछा जाए कि वो किस चीज़ को प्राथमिकता देगा, अपने जान को या फिर अपने ईमान को, अपने वजूद को। तो वैदिक काल के जो लोग थे वो अपने वजूद को, अपने ईमान को सबसे मूल्य और रखते थे, उसके नीचे उनसे बात नहीं की जा सकती थी। तो एक उसी पर शब्द है कि अगर कोई कहे कि मैं डॉक्टरी सलाह पर भी बीफ, चाय या मटन नहीं खाऊंगा, समझ रहे हो बात को। अगर जो कोई कह रहा है कि मुझे कुछ भी हो जाए या फिर मेरे अंदर कोई कमजोरी हो जाए, मैं कहीं से भी कमजोर दिखूं, चाहे डॉक्टर मेरे लिए बोल रहा है बेशक कि ये तुम्हारे लिए ये फायदा है, वो फायदा है, ये खाओ, वो करो, तुम मजबूत हो जाओगे, तो एक व्यक्तिगत रूप में उसको मैं कैसे लूँगा, उसी के बारे में ये बताया गया है कि मैं नहीं खाऊँगा। तो क्या मुझे मर जाना चाहिए? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मर जाऊँगा। इसका मतलब है, वो बोल रहा है कि क्या मुझे मर जाना चाहिए अगर मैं ये सब नहीं खाऊँगा तो? नहीं, मैं तो सिर्फ मौत को प्राथमिकता दूँगा। यही मेरे लिए शाकाहार का आधार है। अगर कोई कह रहा है कि तुम ये सब खाओगे तो तुम्हें पौष्टिक मिलेगा, तुम ताकतवर रहोगे, कमज़ोर नहीं पड़ोगे, तो ये आदमी के अंदर इतना साहस, इतना गरिमा होनी चाहिए कि वो बोल सके कि मैं मौत को प्राथमिकता दूँगा, लेकिन किसी जीव को, किसी जानवर को मैं मार के अपनी शान नहीं बढ़ाऊँगा। ये मेरे गरिमाहीन जीवन के लिए सबसे बड़ा भद्दा लगेगा, दाग है, दाग। फिर हिंदू धर्म में किसी भी तरह का मांस भोग हिंदू धर्म में अस्वीकार करता था। त्याग और समर्पण, प्रेम के बिना अहिंसा आ ही नहीं सकती। हिंदू धर्म में मांस खाने को और हिंसा को बहुत ही गलत माना जाता था। एक नैतिकता के मूल्य पर ये बहुत ठोस ठोस शब्द है एक, कि जिसपे अटल हैं तो अटल हैं, इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं और नहीं से हम पीछा छुड़ा सकते हैं। इसी पे हमें एकदम बिल्कुल जम जाना है कि नहीं करना है तो नहीं करना है। सोचिए अब इतनी सी बात करने के बाद आपके भीतर कितना बड़ा ताकत पैदा हो रही है। इसी प्रकार महाभारत अनु में 115:40 में कहा गया है, मांस का खरीदार अपने धन से हिंसा करता है। जो मांस को खरीद रहा है वो अपने धन से हिंसा कर रहा है। बेशक वो अपने हाथों से छुरियों से गर्दन उसकी नहीं काट रहा है, नहीं उसको खून की लालियां बहा रहा है, लेकिन वो अपने पैसे से उसका खून कर रहा है। ये भी एक हत्यारा है। जो मांस खाता है वह उसके स्वाद का आनंद लेकर ऐसा करता है। जो अब समझ लो कितनी गहरी बात है कि जो मांस खा रहा है वो उसका स्वाद लेकर उसके साथ हिंसा कर रहा है। वो भी हिंसा को ही बढ़ावा दे रहा है कि बहुत ही अच्छा स्वाद है, अब इससे ये प्रेरणा मिल रही है कि हाँ और लाओ, यानी कि और लाओगे तो और कहीं कटेगी, और कोई पैसे देकर मारेगा, और फिर कोई छुरी चलाएगा। तो ये हत्याओं का सिलसिला ऐसे आदमी से जुड़ा हुआ है। एक आदमी जो बिल्कुल अपने आप को शाकाहारी मान सकता है, अगर वो बोल रहा है कि मैंने तो हत्या की नहीं, मैं खा रहा हूँ बस, तो वो सबसे ज़्यादा पापी वही है। हत्यारा वास्तव में जानवरों को बांधकर और मारकर हिंसा करता है। जो भी हत्यारा होगा वो जानवर को हमेशा बांधकर और मारकर ही हिंसा करेगा। इससे ये पता चल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जंगल में कोई जानवर मरा पड़ा है उसको अगर जो मरा पड़ा है उसको ला के खाओ तो इसमें कोई हिंसा नहीं है। जो जीव मर चुका है उसको खाने में कोई हिंसा नहीं है। ये एकदम बिल्कुल साधारण सी बात है कि मरे हुए जानवर को तुम मार खा रहे हो, उस मारने की बात क्या है, खा रहे हो, उससे कोई इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है, खा सकते हो। लेकिन जो आदमी हिंसक है, जो हत्यारा है, वो उसको पकड़ेगा, उसको मारेगा, तभी उसको खा पाएगा। तो ये हिंसा है, ये हत्यारा है। ये महाभारत में कहा गया है। फिर आगे कहते हैं कि वह जो मांस लाता है या उसके लिए भेजता है, जो किसी जानवर के अंगों को काटता है, और वह जो मांस खरीदता है, बेचता है या पकाकर खाता है, ये सभी मांस खाने वाले माने जाएंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5 श्रेणी हैं, 6 श्रेणी हैं, ये सभी मांस खाने वाले श्रेणी में ही गिने जाएंगे। इसमें से कोई अपने आप को ये नहीं बोल सकता कि
मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ तो मुझे कैसे लग सकता है? लग सकता है, तुम उसमें इन्वॉल्व हो, तुम उसमें उसके समर्थन में हो, तुम उसमें कर क्या रहे हो? ये करने का ही जो जिक्र है, ये तुम उसमें फंस जा रहे हो कि तुमने हिंसा करी है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि, अब सुनिएगा आगे कि इसमें क्या कहा जा रहा है, कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बहुत से हिंदू शाकाहारी हैं या वीगन हैं। वो अपने आप को किसी आधार पे कह ही नहीं सकते कि वो शाकाहारी हैं या फिर वीगन हैं। वो भी उतने ही मांसाहारी हैं जितने ये सब हो रहा है, जो ला रहा है, जो खरीद रहा है, जो बेच रहा है, जो काट रहा है, जो मार रहा है। जहाँ से भी प्रेरणा मिल रही हो हिंसा को, अगर एक व्यक्ति रोड पे चल रहा है वो भी हिंसा नहीं करता, कुछ नहीं जानता है, लेकिन उसका समर्थन भी अगर हिंसा के प्रति है तो वो हिंसक है। समर्थन माने कि आदेश तो दिया, साथ तो खड़ा हो गया, तो भी हिंसक ही है। वो मांस खाता है, जरूरी नहीं कि इस दांतों से, इस जुबान से खाया जाए, लेकिन वो मांस खाता है, तो किसी और रूप में खा रहा है। तो ये हिंदू धर्म में शाकाहार को जितनी प्राथमिकता दी गई थी, सोचिए कि ये कितनी बड़ी वैदिक काल के ऋषियों ने दिया था कि मर जाओ लेकिन किसी की हत्या करके नहीं जीने में, इसमें कायरता है। और आज के तब लोग देखो कि कायरोपन की कोई बात ही नहीं है, सब लोग एकदम टूटे पड़े हैं जानवरों पे। ऐसा लग रहा है जो अत्याचारी उन पे हो रहा था, वो सब लोगों को आज़ादी मिल गया है, तो कोई किसी पे अत्याचारी कर नहीं पा रहा, सब ऊब रहे हैं, तो अब सब जानवरों को काट रहे हैं और मार रहे हैं, उनको दर्द पहुँचा रहे हैं। और कितनी ही मैं ये बातें गिना सकता हूँ कि कितने तौर तरीके से मार रहे हैं, पर किसी को कानों खबर नहीं चल रहा कि कैसे हो रहा है। और इस बात को आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको सब कुछ पता चलेगा, कैसे कैसे किस किस धर्म के लोग कैसे कैसे कर रहे हैं। हिंदू धर्म में, इस्लाम धर्म में खुद पैगंबर मोहम्मद साहब ये बताए हैं कि उन्हें जानवरों को बहुत दया आ रही थी, वो बहुत दयालु आदमी थे, जानवरों को मारते नहीं थे, वो प्रेम करते थे। लेकिन न जाने कैसे ये लोग पकड़ लिए कि जानवरों को मारना तो हमारे ही धर्म में लिखा गया है, कहीं से नहीं लिखा गया है। आदमी जब नीयत खराब हो जाती है किसी भी आदमी का, तो वो कुछ भी करने के लिए मनगढ़ंत कहानी गढ़ लेता है। इसके साथ ही साथ आप लोग जरूर गूगल पे सर्च, सब कुछ ये गूगल से ही मैं देख रहा हूँ, और गूगल पे आप सर्च मार के इसको पढ़ सकते हैं पूरा, बिल्कुल विस्तार से समझ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। घिन आना चाहिए हमें कि हमें अपने आप को इंसान बोलते हैं और इतनी बुद्धि रखते हैं और इतनी सब कुछ सभ्य समाज बनाते हैं, उस समाज में इतनी घटिया काम करते हैं, फिर भी हमें समझ नहीं आती कि हम कर क्या रहे हैं, हम वास्तव में हैं इंसान की नहीं है। थोड़ा बहुत पढ़ा कीजिए, बहुत ही सुंदर है। धन्यवाद। इसी के साथ अब फिर अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं किसी विशेष चर्चा पे।